Good afternoon, student. We were studying exercise 20 probability. In previous video, I explained you all from question 5 to 7, and today I will discuss question number 8 and 9. Let us start question number 9. A spinner is made from a regular octagon. It is labeled with 3 AS, 2 BS and 3 CS. Each of the side is equally likely to be the resting on the table when it stop spinning. Calculate PA resting on the table. देखिए एक स्पिनर है जो ऑक्टागन शेप में बना हुआ है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ऑक्टागन शेप में एक स्पिनर है और उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिखे हुए हैं A, B और C लेबल किया हुआ है। इसमें क्या है कि जब उसको रोटेट किया जा रहा है, देखिए 3AS, 2BS एंड 3CS ये नंबर्स भी दिए हुए हैं कि 3 पे जो है वो A लिखा हुआ है, 2 पे जो है वो B लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए 3 कॉलम इसका जो ऑक्टागन का 3 साइड्स है उस पे A लिखा हुआ है और 2 पे जो है वो B लिखा है और फिर अगेन 3 पे C लिखा हुआ है। ईच ऑफ साइड इज इक्वली लाइकली टू बी रेस्टिंग ऑन द टेबल व्हेन इट स्टॉप स्पिनिंग। कैलकुलेट क्या आपको करना, भी इसको स्पिन करेंगे। स्पिन करने के बाद में आपको कैलकुलेट करना है पहला P ए रेस्टिंग ऑन द टेबल। तो अभी देखिए इसमें क्या है, P मतलब प्रोबेबिलिटी है, आपको पता है। ए जो है ए का आपको चांस निकालना है कि ए आने की चांसेस कितने हैं। तो आपको फॉर्मूला बताया गया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑक्टागन है, तो आप ये काउंट कर लीजिए कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। देखिए यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स हर क्वेश्चन में पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब ए का पूछा गया, ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हमें ये देखना है कि ए कितने टाइम्स लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में बताया भी गया है ए कितने टाइम्स लिखा गया है, तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं ए कितने टाइम्स है। तो ए देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा क्वेश्चन में भी बोल दिया गया है। तो 3 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स ए का और 8 है ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। मतलब जब आप स्पिन करते हो तो ए आने की चांसेस कितनी हो जाएगी, 3/8। ये था इसका ए। बी देखिए क्या है, बी में है, बी की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि जब वो स्पिन हो रहा है तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले हम इस डायग्राम में देखते हैं कि बी कितने टाइम आया हुआ है। तो बी है 1 टाइम और 2 टाइम। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए ऑक्टागन है 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8 है। और बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2 टाइम्स, मतलब 2 बार आ सकता है। अब आप इसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। ये था इसका बी पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट क्या है। सी पार्ट है नॉट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल, मतलब सी के अलावा नॉट सी बोला जा रहा है। तो नॉट सी के अलावा सी कितने टाइम्स आया है उसको छोड़ दीजिए। अब बचा कितना, देखिए सी नहीं बोला जा रहा है, नॉट सी मतलब सी नहीं आने की चांस और कुछ भी। तो 1 2 3 4 5 सी को अगर हम कैंसिल कर देते, देखिए सी कट, यहाँ से कट करिए, यहाँ से कट करिए, यहाँ से कट, सी की बात हो ही नहीं रही है। 5 बार ये है। तो अभी फेवरेबल आउटकम सी में, सी वाला जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी नॉट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल, प्रोबेबिलिटी आपको नॉट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल की निकालनी है। तो सी आने की चांसेस कितनी हो जाएगी, देखिए सॉरी ये ब्रश चल गया। देखिए सी आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि सी जो है वो सी 3 टाइम्स आया है टोटल 8 में से। तो अब बचा आपका 1 2 3 4 5। तो 5 हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 ही है। तो इसका सी वाला पार्ट जो हो जाएगा नॉट सी रेस्टिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 और मोर इफ 5 अपीयरेंस एज द फर्स्ट डाई। और इसमें जो है वो हिंट भी दिया हुआ है, हिंट दिया है फेवरेबल केसेस आर 5 5 और एंड 5 6। तो अब देखिए, तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो जो है वो डाई हैं। डाई कहने का सेंस मतलब लूडो, लूडो आपको पता ही है, दो मतलब लूडो में जो डाई होती है उसको दो आप साथ में खेल रहे हो। तो साथ में जब आप उसको खेल रहे हो तो ये बोला जा रहा है कि
10 या 10 से ज़्यादा आने की, जैसे कि मान लीजिए हमने दो डाई एक साथ ऐसा रोल करके फेंका। अब उसमें या तो मेरा देखिए किसी बार 2 आएगा, एक डाई में हो सकता हो 2 आए और दूसरे डाई में 3 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, उसका 2 हम ऐड करेंगे और इधर का 3 ऐड करेंगे तो टोटल 5 ही तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी 10 और 10 से ज़्यादा आने की कब होगी। मतलब जब हम दो डाई एक साथ फेंकेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी उस समय की निकालनी है जब 10 आए टोटल दोनों को मिला के, और या फिर 10 से ज़्यादा मीन्स 10 या 10 से ज़्यादा। और हिंट भी दिया जा रहा है, देखिए हिंट में क्या किया गया है, फेवरेबल केसेस आर 5 और 5 मीन्स आपका दोनों डाई में एक बार 5 आए और दूसरे वाले में 5 आए, तब ये ऐसा हो सकता है क्योंकि 5 और 5, जैसे आपने दो डाई एक साथ फेंकी, पहले वाले में 5 आ गया और दूसरे वाले में भी 5 आ गया तो आपका 10 हो गया टोटल। ऐसा ही उन्होंने कंडीशन बोला हुआ है कि 10 आए और या 10 से ज़्यादा। और दोबारा जब आप डाई रोल करके ऐसे फेंक रहे हो तो 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो आपका क्या हो सकता है 5 और 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो उस पर डाई पे होता ही नहीं है। तो आपका कंडीशन उसी दो कंडीशन में पूरा होगा आपका, जो इन्होंने क्वेश्चन बोला है प्रोबेबिलिटी 10 या 10 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी तभी होगी जबकि एक डाई में 5 आए और दूसरे डाई में भी 5 आए, तब तो 10 हो जाएगी। और या फिर कंडीशन 10 से ज़्यादा आने की तब होगी जब पहले वाले डाई में आपका 5 आ जाए और दूसरे वाले डाई में आपका 6 आ जाए, तब जाके वो 10 से ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने ये भी बोला इफ़ 5 अपीयर्स इन द फर्स्ट डाई, अगर पहला वाला डाई में दोनों बार आपका 5 दिख रहा है, तो पहले वाले डाई में मान लीजिए हमने दो डाई एक साथ ऐसा उछाल के फेंका, ऐसा रोल करके फेंका, तो उसमें क्या है पहले वाले में तो 5 दोनों बार आपको दिख रहा है, तो ये तो ईजिली पता चल जाएगा ना कि 5 दोबारा में 5 ही आएगा तब वो 10 होगा। अगर मान लीजिए 3 आ जाएगा तब तो वो 10 से कम हो जाएगा, या 2 आ जाएगा तो भी वो 10 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 5 आए और या पहले वाले में तो 5 आएगा ही, ये देखिए इन्होंने बोला फर्स्ट वाले में 5 दूसरे में जब 5 आएगा, इस वाले मान लीजिए डाई में मेरा 5 आ गया और दूसरे वाले डाई में भी हमारा 5 आ गया जब हमने रोल करके फेंका, तब तो ये हमारा टोटल मिला के 10 हो गया। मतलब इनका जो इन्होंने बोला है कि 10 या 10 से ज़्यादा आए तो हमारा ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा। और या तो पहले वाले में तो 5 बोला ही गया है आए और दूसरा वाले में 6 अगर दिखाई दे, देखिए 6 से 7 दिख भी नहीं सकता क्योंकि डाई पे केवल 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं, तब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 11, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये तो आपको हिंट दिया हुआ है समझाने का, एक ये था कि हाँ मतलब 5 और 5 का और 5 और 6 का कम होगा। तो अभी फेवरेबल आउटकम्स देखिए कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए। क्या फेवरेबल आउटकम्स आ सकता है, या तो 5 या तो 6। 5 पहले वाले डाई में तो 5 दिख ही रहा है, दूसरे वाले में फेवरेबल कंडीशन कितना 5 और या फिर 6। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, क्योंकि पहला वाला डाई मान लीजिए ये है, तो इसमें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 होते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। दूसरा डाई ये है तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारे पास में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स के 36। तो ये था 36। अब देखिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल बोल रहे थे, पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 36। तो अब ये वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा 10 आर मोर, मतलब प्रोबेबिलिटी 10 या मोर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ब्रश लेते हैं, देखिए 10 और मोर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसका वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अभी हमने आपको बताया, ये देखिए 2, तो ये हो जाएगा 10 या 10 से ज़्यादा आने की वो फेवरेबल आउटकम्स 2 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 है। तो 2 को 36 से डिवाइड कर दिया गया है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और इधर गया 2 8 जा 16, मतलब 10 और 10 से ज़्यादा आने की चांसेस 1/18 होगा जब दो डाई को एक साथ रोल करके फेंका जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लेकर, तब तक के लिए बाय।